हमेशा कमजोरी था। इनफैक्ट सिराज भी पहले 2-3 टेस्ट मैच में कमजोरी थे। मैं 3 भी नहीं कहूंगा, आप एक बॉलर के साथ उतरे थे। यार ऐसे नहीं होता है ना। और ऐसा क्या है कि आज देखिए 5 जनवरी है। आप वहां पर तकरीबन 50 दिन हो गए भारत की टीम को गए। हाँ, हाँ। अभी तक आपके बैट्समैन यूज टू ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप जब दौरों पे जाते हैं तो आप ये क्यों कह देते हैं कि हमने नहीं खेले 3-3 दिन के मैच, हमें तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस में भी नहीं आप जाते। यार ये अरसे से मैं देख रहा हूं कि जहां पर प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्रिकेट चलाना शुरू कर देते, ऐसे ही होगा, यही कोच होगा, नहीं खेलेंगे मैच, जबकि मैं अलग ऑस्ट्रेलिया की जहाज तरफ में से जाऊंगा। विक्रांत हमने देखा बहुत बैलेंस। जब हेजलवुड बाहर हुए तो एक समय लग रहा था कि प्रशंसक बहुत भारतीय खुश हो गए थे कि जोश हेजलवुड बाहर हो गए, लेकिन बोलैंड आते हैं और कमर तोड़ देते हैं भारतीय बल्लेबाजी की। 18 के औसत से विकेट चटकाए हैं विक्रांत, और हमारा जो जी फर्स्ट चेंज हुआ वो कहां पर था? नहीं, देखिए देखिए जरा। हमारी भी ऐसे था, ऐसा नहीं है। आज आप ट्रांजिशन के दौर में, मैं कह ही रहा हूं, आज आप ट्रांजिशन के दौर में हो। आज आपके मोहम्मद शमी फिट नहीं थे, ईशांत चले गए, उमेश चले गए, तो फर्क पड़ता है। शायद यही ऑस्ट्रेलिया को भी पहले स्ट्रगल करना पड़ा। वो आज उनके पास रिजर्व था, स्कॉट बोलैंड था। बट अब आपको टीम बनानी पड़ेगी। दिक्कत आएगी इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में, ये आप लिख के ले लें आने वाले वक्त में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल चाहिए भाई। आज शुभमन गिल को 32 टेस्ट मैच आपने खिला दिए, उनकी एवरेज 33-34 की। आज आपने केएल राहुल को 58 टेस्ट मैच खिलाए हैं, उनकी एवरेज 33-34 की है। सिर्फ किसी जमाने में ना 33-34 की एवरेज को कुछ माना नहीं जाता। बिल्कुल सही। तो बात आ जाती है स्किल की। इवन विराट, विराट ने इस सीरीज में 191 या 190 रन बनाए हैं, 90 रन, जिसमें 190, 23 हाँ के एक औसत से। उस, सर उसमें एक 100 नॉट आउट है, हम्म। उसमें एक 100 नॉट आउट है। और ये बात रोहित की साथ भी लागू होती है। आपने बताया 5 पारियां 31 रन, उन्होंने तो चलो अपने आप को ड्रॉप कर लिया। बट आप पीछे जाते जाए ना, थोड़ा पीछे जाते जाए, पीछे आपको लगेगा अरे परसों भी इनका यही हाल था, अरे पिछले महीने भी यही हाल था, अरे 6 महीने से ये हाल है, 3 साल से ये हाल है। अब मुझे तो जरा आप एक बताइए बताइए, कि यार दर्शक बहुत इस पे ट्रोल कर रहे हैं और बहुत लिख रहे हैं। 8 पारियां आप खेलते हैं, 8 में आप ऑफसाइड पर, मतलब सबको पता है कि विराट कोहली कैसे आउट होंगे, ऐसे ही करना है, लेकिन खुद को नहीं पता है कि हमें यह छोड़ना है। आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो, इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर हो हल्ला हो रखा है। नहीं, वो बात छोड़ने की नहीं है आशुतोष, ध्यान से। छोड़ना लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन ने एक बार 241 सिडनी में बनाए थे, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर कोई कवर ड्राइव नहीं मारा। सो बात छोड़ने की नहीं है। बात क्या है कि अरसे से ये दुनिया क्रिकेट के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बीजीटी का 5वां और आखिरी टेस्ट सिडनी टेस्ट, ये टेस्ट डिसाइड करेगा कि इंडियन टीम कहां जाएगी। क्योंकि एक तरफा तौर पर तो इंडियन टीम WTC के फाइनल से बाहर हो गई है, लेकिन अगर शायद इंडियन टीम आज का टेस्ट मैच अच्छे मार्जिन से, अच्छे स्कोर से जीती है, तो क्या पता आगे चारकल अगर इस सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया की बैड लक चले, ऑस्ट्रेलिया हार जाए, तो शायद इंडियन टीम WTC के फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन अगर WTC का आज का मैच, सिडनी वाला मैच, इंडिया हार गई, तो ये बात 100% कन्फर्म है कि इंडियन टीम वापस आ जाएगी। इंडियन टीम के लिए WTC फाइनल के रास्ते बंद होने की। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि WTC के पहले दिन के अंदर ही रोहित शर्मा ने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, मेरे को बुमराह खिलाए। अगर रोहित शर्मा में खराबी थी तो वो बैठे, लेकिन रोहित शर्मा के बैठने के बावजूद शुभमन गिल टीम में आ गए। विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, 4 बड़े बड़े नाम टीम में मौजूद थे। उसके बावजूद इंडियन टीम जस्ट 185 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। 185 रन तो T20 में स्कोर किया जाता है। टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अगर इंडियन टीम में जीतना था, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर पहली सीरीज में अगर चाहती थी इंडियन टीम को भारी लीड्स पाए, तो इंडियन टीम कोशिश करती मैक्सिमम 400 प्लस करने की। लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। सिर्फ 107 रन पर 3 आउट थे। उसके बाद 107 से लेकर 180 रन तक पूरी की पूरी इंडियन टीम आउट होगी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि हम अभी तक समझ नहीं पाए कि हमारी गलती क्या है। हमारी गलती ओपनिंग स्टार्ट है या मिडिल ऑर्डर, हम यही समझ नहीं पाए कि हमने किस खिलाड़ी को कहां पर खिलाना है और किस खिलाड़ी की क्या जिम्मेदारी है। स्टार्ट वाला स्लो खेलता है, बाद में आने वाला तेज खेलता है, सारी अपनी जगह आगे पीछे खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। विक्रांत गुप्ता का मजीद कहना था कि अगर रोहित शर्मा को टीम से बाहर बिठाने से मैच मसला हल होता, टीम मैच जीती, तो आज का मैच परफॉर्म करती इंडियन टीम। लेकिन मसला रोहित शर्मा नहीं है, मसला था पूरी की पूरी इंडियन टीम, पूरी की पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप। यार ऐसे नहीं होता है ना। और ऐसा क्या है कि आज देखिए 5 जनवरी है। आप वहां पर तकरीबन 50 दिन हो गए भारत की टीम को गए, हाँ, हाँ। अभी तक आपके बैट्समैन यूज टू ही नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप जब दौरों पे जाते हैं तो आप ये क्यों कह देते हैं कि हमने नहीं खेले 3-3 दिन के मैच, हमें तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस में भी नहीं आप जाते। यार ये अरसे से मैं देख रहा हूं कि जहां पर प्लेयर्स,
जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट चलाना शुरू कर देते, ऐसे ही होगा, यही कोच होगा, नहीं खेलेंगे मैच। जबकि मैं ऑस्ट्रेलिया अलग की जहाज तरफ में से जाऊंगा। विक्रांत हमने देखा बहुत बैलेंस। जब हेजलवुड बाहर हुए तो एक समय लग रहा था कि प्रशंसक बहुत भारतीय खुश हो गए थे कि जोश हेजलवुड बाहर हो गए, लेकिन बोलैंड आते हैं और कमर तोड़ देते हैं। भारतीय बल्लेबाजी की 18 के औसत से विकेट चटकाए हैं विक्रांत, और हमारा जो फर्स्ट चेंज हुआ वो कहां पर था? नहीं देखिए देखिए, हमारी भी ऐसे था, ऐसा नहीं है। आज आप ट्रांजिशन के दौर में, मैं कह ही रहा हूं, आज आप ट्रांजिशन के दौर में हो। आज आपके मोहम्मद शमी फिट नहीं थे, ईशांत चले गए, उमेश चले गए, तो फर्क पड़ता है। शायद यही ऑस्ट्रेलिया को भी पहले स्ट्रगल करना पड़ा। वो आज उनके पास रिजर्व था, स्कॉट बॉलैंड था, बट अब आपको टीम बनानी पड़ेगी। दिक्कत आएगी इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में, ये आप लिख के ले लें आने वाले वक्त में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल चाहिए भाई, आज शुभमन गिल को 32 टेस्ट मैच आपने खिला दिए, उनकी एवरेज 33-34 की। आज आपने केएल राहुल को 58 टेस्ट मैच खिलाए हैं, उनकी एवरेज 33-34 की है। सिर्फ किसी जमाने में ना 33-34 की एवरेज को कुछ माना नहीं जाता। बिल्कुल सही। तो बात आ जाती है स्किल की। इवन विराट ने सीरीज में 191 या 190 रन बनाए 90 रन, 190 23 हाँ, के औसत से। सर उसमें एक 100 नॉट आउट है, हम्म। उसमें एक 100 नॉट आउट है। और ये बात रोहित की साथ भी लागू होती है। आपने बताया 5 पारियां 31 रन, उन्होंने तो चलो अपने आप को ड्रॉप कर लिया, बट आप पीछे जाते जाए ना, थोड़ा पीछे जाते जाए, पीछे आपको लगेगा अरे परसों भी इनका यही हाल था, अरे पिछले महीने भी यही हाल था, अरे 6 महीने से ये हाल है, 3 साल से ये हाल है। अब मुझे तो जरा आप एक बताइए, दर्शक बहुत इस पे ट्रोल कर रहे हैं और बहुत लिख रहे हैं। 8 पारियां आप खेलते हैं, 8 में आप ऑफसाइड पर, मतलब सबको पता है कि विराट कोहली कैसे आउट होंगे, ऐसे ही करना है, लेकिन खुद को नहीं पता है कि हमें ये छोड़ना है। आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो, इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर हो हल्ला हो रखा है। नहीं, वो बात छोड़ने की नहीं है आशुतोष, ध्यान से। छोड़ना लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन ने एक बार 241 सिडनी में बनाए थे, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर कोई कवर ड्राइव नहीं मारा। सो बात छोड़ने की नहीं है। बात क्या है कि अरसे से ये दुनिया क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं पुराने कह रहे हैं कि वो प्रीडोमिनेंटली फ्रंट फुट प्लेयर हो गए हैं। भाई जो तरीका मेरे लिए चलता था जरूरी नहीं आज भी चलेगा। आज दुनिया मुझे देख चुकी है, उनका पैर आगे निकलता है। द मोमेंट आपका पैर आगे निकलता है और आप एक कदम वैसे ही आगे खड़े होते हैं, तो आप फास्ट बॉलर को बल्कि एक एक्स्ट्रा यार्ड दे देते हैं कि तू और तेज बॉल डाल। और वहां पर उनको पहले ड्राइव पे आउट होते थे, वो हल्का सा स्विंग हुआ ड्राइव पे। अब क्या हो रहा है, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल जो है, क्योंकि वो आगे चले जाते हैं इतना, बाउंस है, तो जैसे ही वो बॉल उनको लगता है यार ये ऑकवर्ड हो गया, तो बैकफुट पे नहीं आते, वो वहीं से करते, वो आउट हो जाते। सो आपका बैकफुट, और ये जो विराट कोहली थे यार, ये कट मारते थे, पुल मारते थे, हुक मारते थे, बैकफुट पंचेस, उन्होंने बैकफुट की गेम बंद कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर पारी में आप अपने आप को जब एनालाइज करते हैं, बराबर दुख होता है विराट, द ग्रेट विराट कोहली, बिल्कुल के हर पारी में आप अपने आप को एनालाइज करते हैं। आप ये दुनिया बोल रही है, या तो आप कह रहे हैं मैं सुनूंगा नहीं, ठीक वो है, भी तो गलत है ना। ठीक है विक्रांत। विक्रांत, इस निराशा के साथ ही यहीं पे चैट खत्म करना